हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हम मशीन ओवर रेट कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। और आज जो क्वेश्चन नंबर हम 8 लेकर के आए हैं, ये कम से कम एग्जाम में 6-7 बार आया है। और ये जब एग्जाम में आया है, एक भी संख्या चेंज नहीं हुई। ओके, इंडिया की आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आप इसको देख रहे हो, अगर मशीन ओवर रेट आपकी बुक में एक चैप्टर दिया हुआ है, सिलेबस में है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पूरी मैं बताऊं, मशीन ओवर रेट में मात्र 5 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो पीछे के क्वेश्चन अगर आपने ना भी देखे होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में जो कुछ भी निकला है वो सारा का सारा कंटेंट इसमें शामिल है। और वैसे तो इसी के लास्ट में एंड स्क्रीन आएगी और उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो आइए हम समझाते हैं आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर लिख दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको प्लीज पूरा देखें और समझें, एक एक पॉइंट इसको समझ लें। देखो, और ये क्वेश्चन बहुत जल्द गलत होता है, और 1-2 पॉइंट हैं जो गलत करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले यहां पर लिया जाता है बेस पीरियड। बेस पीरियड का मतलब है कि जो खर्चे दिए हुए हैं वो वार्षिक में है, मंथली में है, कैसे में है। और दूसरा होता है WH, वर्किंग आवर्स। ठीक है, वर्किंग आवर्स पूरे। अब यहां पर जो बेस होगा वही वर्किंग आवर्स हमें ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। रनिंग आवर्स लिखा हुआ है कितने, 2200। एक पॉइंट यहां पर छुपा हुआ है, ये पीए है यानी पर ईयर है। तो ऐसे समझ लो कि बेस पीरियड हमारा कैसा रहेगा, एनुअल रहेगा। एनुअल का मतलब वार्षिक। और ये वर्किंग आवर्स नहीं है, ये क्या लिखे हैं, रनिंग आवर्स। और स्टार्टिंग ही यहीं से गलत हो जाती है, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे देखते नहीं है। हम यहां पर प्रोफार्मा में वर्किंग आवर्स लिखवाते हैं, यानी कार्यशील घंटे। फिलहाल अभी लिख देंगे यहां पर कितने, 2200। ठीक है, नहीं 2200 अभी लिख रहे हैं। आगे देखिए, क्रम से सॉल्व करते चलते हैं। रेंट कह रहा है कि 7800, पीए का मतलब पर एनम है, और एरिया कवर किया है इस मशीन ने 1/5। तो देखो, 2 प्रकार के खर्चे होते हैं। एक तो होता है हमारा स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस बोले तो ये होता है स्थायी व्यय। और जो दूसरे खर्चे होते हैं वो होते हैं वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल का मतलब है परिवर्तनशील व्यय। इनमें मात्र नीचे जो लिखे हुए हैं, इनमें 3 ही चीजें मैं शामिल कराता हूं, और 3 होती हैं लेकिन मैं रटवा देता हूं, पहले से ही यहां लिख देंगे, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर। एक चौथा मेंटेनेंस तो आ सकता है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी मिले सब ऊपर रख दीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप 100% सही हो जाएगा। तो ऊपर के याद नहीं करना है, नीचे के याद करना है। 3 अक्षर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड पावर। समझो, रेंट कह रहा 7800, इसमें नहीं है ना, तो यहां लिखो रेंट। रेंट कह रहा 7800 पर एनम है। आगे कह रहा एरिया कवर किया है इस मशीन ने 1/5, तो इसका लगा दो 1/5, अपने आप निकल करके आ जाएगा। आगे कह रहा लाइट 2800 पर एनम। लाइट है 2800 गुणा, कह रहा 4 बल्ब हैं आउट ऑफ 7। 7 में से इस मशीन पे कितने बल्ब लगे हुए हैं, 4 लगे, तो 7 से डिवाइड कर दो। 7 का ये खर्चा है तो 4 का कितना होगा, अपने आप निकल करके आ जाएगा। आगे कह रहा इंश्योरेंस 1240 पर एनम है। इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस आप डाल दीजिए, इधर ही डाल सकते हैं 1240। आगे कह रहा है अरे 2 मशीन सेम है। अच्छा, इंश्योरेंस यानी ऊपर एक्सपेंसेस हैं, उसके नीचे उनकी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं इन क्वेश्चन में। कह रहा 2 मशीन सेम, यानी 2 मशीनों का है, यानी 1240 की गुणा करेंगे 1/2। भाई 2 मशीनें सेम है, इसका मतलब आधा ही तो करना है, आधा का मतलब है 1/2 कर देंगे। ठीक है, माफी चाहेंगे, यहां नहीं लिखना है। समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो हम कहते नहीं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अदर टीचर की तरह हमारी हैबिट नहीं है बार बार लाइक करो सब्सक्राइब करो। आपको अगर अच्छा लगता है तो जरूर हमारे लिए मोटिवेट करिएगा। कॉटन वेस्ट एंड ऑयल करके लिखा हुआ होता है, 560 है कॉटन। ये कॉटन क्यों यूज होता है आपको बताएं, जब मशीन को चलाया जाता है तो साफ सफाई की जाती है, ऑयल डाल करके, मशीन वाले तेल आते हैं लुब्रिकेंट्स को डाल करके, और उस पर धूल इत्यादि ना हो, तो उस सब के लिए रुई यूज की जाती है। तो यहां पर कॉटन वेस्ट एंड ऑयल
लिखा हुआ होता है 560, ये पूरे वर्ष के ही हैं, इधर डाल दो। आगे कह रहा है सैलरी ऑफ फोरमैन 6000 पर एनम, और नीचे कह रहा है 1/4 टाइम ऑन दिस मशीन, यानी ये जो व्यक्ति है जो 6000 लेता है इस मशीन पे 1/4 टाइम देता है, यानी सैलरी ऑफ फोरमैन का मतलब 4 लोगों का नहीं है ये, ठीक है, ये उसका है जो मशीन को ऑपरेट करता है, उसको 6000 रुपये पूरे वर्ष में मिल रहे हैं और वो मशीनों पे टाइम दे रहा है 1/4। उम्मीद है अब तक पूरा समझ में आया होगा। कॉस्ट ऑफ मशीन, इससे आपको तो पता है डेप्रिसिएशन आ जाता है, पूरा नाम DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन। देखो मशीन कितने की है, 42000 की। आगे कह रहा है स्क्रैप वैल्यू 2000, यानी जो मशीन है 42000 की तो हम ला रहे हैं और अंत में 2000 की बिक जाएगी, यानी हमारा नुकसान करेगी कितने का, 40000 का। लाइफ ऑफ मशीन 8 ईयर, यानी ये जो नुकसान करेगी 8 वर्ष में करेगी, 8 से काट दो, 8 पंजे 40, यानी इट विल बी 5000 एनुअल, यानी एक वर्ष में इसकी कितनी 5000 घिसावट आएगी। फिर से समझो 42 की मशीन लाए, 2 की बिक जाएगी, नुकसान कितने का करेगी हमारे पूरी जीवन में, 40000 का, और जीवन कितना है उसका 8 वर्ष है, 8 से भाग कर देंगे 1 वर्ष का निकल आएगा। और हम अमाउंट कौन सी निकाल रहे हैं, एनुअल, यहाँ जो वर्ष लिखा होता है तो वर्ष की ही अमाउंट यहाँ पर डालते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती, एनुअल लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अमाउंट निकालेंगे प्रति घंटे की, मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, सब करते चल रहे हैं। पावर 8 यूनिट ₹1.25 की दर से, तो भैया पावर 8 यूनिट की गुणा करोगे ₹1.25 की दर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिपेयर 3000 पर एनम है, यानी जो रिपेयर आ रही है वो कितनी आ रही, 3000 पर एनम। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर 2 मशीनें सेम थी, वो इंश्योरेंस के लिए उसने बोला था, उसके नीचे नहीं बोला है। रिपेयर कह रहा 3000 पर एनम, ओके। आगे कह रहा सेटिंग टाइम 200 आवर्स। अब देखो ये आ गया रनिंग, यहां पर आवर्स दिए हुए हैं कितने, 2200। अब इन 2200 का मतलब, रनिंग का मतलब वो तो चलती है इतना, लेकिन 200 घंटे इसके सेटिंग में निकल जाते हैं, तो यहां से माइनस होंगे कितने, 200 घंटे। तो हमारे पास में वर्किंग आवर्स कितने बचते हैं, मात्र और मात्र कितने, 2000 घंटे। यानी हम सीधे 2000 यहां पर डालना चाहते तो डाल देते, जब ट्रेंड हो जाओगे तो सीधे डाल सकते हो वर्किंग आवर्स 2000। लेकिन 2200 घंटे ये मशीन चल रही थी, लेकिन उसमें से 200 घंटे तो सेटिंग में निकल जाते हैं, तो उत्पादन कितनी देर हुआ, 2000 घंटे। पूरे वर्ष में मशीन चली है मात्र 2000 घंटे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस 600 क्वार्टरली हैं, और ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस इसी में आते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 600 रुपए क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने का, ओके। और हमें वर्ष में 12 महीने का निकालना होता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, या सीधे देखो ये 600 है कितने, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने के, 12 महीने के निकाल लें तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 200 रुपए महीना है, तो 12 दूना कितना होता है, ये 2400 होता है। यहाँ पर डालेंगे 2400, कैलकुलेशन कर डालिए, ओके, और अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं, ऊपर से करते हैं, 5 से इसके लिए काटते हैं, देखो 5 बन जा कितना होता है 5, यहाँ रप्पे काटते हैं वरना यहाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। 7800 इंटू 1/5, 5 से काटो, 5 एकम 5 होता है, 2 बचे, 5 हम 25 होता है, 3 बचे, 5 छक्का 30 होता है, 1560 आएगा। यहाँ पर डाल दीजिएगा 1560, ओके। 5 एकम 5, 2 बचे, 5 हम 25, 3 बचे, 30 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, सही। आगे लाइट, ये आप जानते हो 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 होते हैं, 4 चौक कितना होता है 1600 होता है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इंश्योरेंस 1240 है ना, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 620 आ जाएगा, ठीक है। कॉटन बेस्ड एंड ऑयल 560 पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देंगे 560, ठीक है। आगे सैलरी ऑफ फोरमैन 6000 है, 1/4 इसको देखता है तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, दोनों अगर अलग अलग निकालना है तो स्टैंडिंग अलग निकल जाएंगे और वेरिएबल अलग निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको जोड़ करके एक साथ भी निकाल सकते हो। आपको निकालना है अमाउंट पर आवर प्रति घंटा, तो मैं मोस्टली ये सजेस्ट करता हूँ ऊपर के ऊपर आंसर निकाल दो, नीचे के नीचे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि स्थायी व्यय का खर्चा कितना है,
अलग से पूछ लेता है, या परिवर्तनशील का खर्चा कितना है, तो आप कम से कम नीचे का अलग निकाल दोगे, ऊपर का अलग निकाल दोगे। तो आदत डाल लो। देखो जोड़ते हैं, हमारे साथ जोड़िएगा। देखो 1 0 का ये 0 आया, 6 2 8 और 6 14 के कितने होते हैं 4, 5 6 11 और 6 होते हैं 17, 5 22 और 5 कितने होते हैं 27 और 4 होते हैं 31 का 1 है। 6 2 8 और 6 14 का 4 था, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 6 12 और 6 18 और 5 23 और 5 28 और 4 भैया 32 हुए हैं। 3 कैरी हुआ, 3 हासिल हुए, 3 और 1 4 और 1 5, 1 6 और 2 कितने होते हैं 8, यानी ऊपर का खर्चा आया 8240। ऐसा करके लिखो, यहां पर लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस बराबर 8240 के डिवाइड में कितने 2000। यहां रफ कर सकते हो, ठीक है, कोई नहीं आपकी मार्किंग काटने वाला। 3 0 से यहां पर पॉइंट आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 भैया 2 चौक 8 होता है, ओके, और 2 एकम 2 होता है और 2 दूना 4 होता है, यानी 4 रुपए और 12 पैसे ऊपर का खर्च आ चुका है। ठीक है, अब नीचे का देख लेंगे। 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं, तो 8 होते हैं तो यहां तक का खर्चा हो रहा है कितना 8000। अब 8000 को यहीं पर करके देख लीजिएगा कितने से 2000 से डिवाइड, 3 0 से 3 कट हो गया, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, यानी ये वाला खर्चा आया पूरा पूरा 4 रुपए। अब 125 की 8 से गुणा करेंगे तो 125 अट्ठे होते हैं 200, नहीं सॉरी 100 अट्ठे 800, 25 अट्ठे 200, यानी 1000। तो 1000 में 2 के बाद 0 लग जाएंगे तो पूरे पूरे ये 10 रुपए आएंगे। यहां पर इसका टोटल करेंगे तो ये आंसर आएगा 10 4 14 4 18, 18 रुपए 12 पैसे। ये इसका मशीन ओवर रेट, यानी 1 घंटे का जो खर्च है 18 रुपए 12 पैसे। कैसा लगा आपके लिए? और एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, जितने भी 3 खर्चे नीचे डालेंगे बाकी सब उठा करके ऊपर डाल देंगे। रेंट कह रहा था, हमने रेंट लिख दिया, वो कह रहा है 1/5 टाइम, तो हमने 1/5 लिख दिया, 5 से डिवाइड किया 1560 आ गया। लाइट को 2800 कह रहा था, हमने 2800 लिख दिया, और वो कह रहा था कि 4 बल्ब हैं 7 में से, तो हमने भैया 4 बल्ब हैं 7 में से तो 7 से इसे डिवाइड कर दो, क्योंकि 2800 7 का खर्चा है, 4 का निकालना है, ये 1600 आ गए। इंश्योरेंस कह रहा है 1240 है, 2 मशीनों का है सामान, तो इस 1240 का आधा कर दिया 620। कॉटन वेस्ट एंड ऑयल के बारे में कह रहा है कि 560 हमने डाल दिए। सैलरी फोरमैन 6000 है, लेकिन 1/4 टाइम देता तो 1500 निकल के आ गए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 600 हैं जो कि 3 महीने के हैं, तो 600 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 12 से, तो इस तरह से ये निकल के आ जाएगा। इन सब का हमने टोटल किया 8200 आया। 8200 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से 2000 से, क्योंकि पूरे साल में खर्च हुए इतने और साल में मशीन चलेगी 2000। 2000 से डिवाइड कर दिया 4 रुपए 12 पैसे आ गए। 5 3 8000 को डिवाइड किया तो 4 रुपए आ गए, और 1 रुपए 25 पैसे की दर से 8 यूनिट की गुणा कर देंगे तो ये 10 रुपए आ गए, और सबका टोटल करेंगे तो 18 रुपए 12 पैसे। गलती कहाँ होती है इस क्वेश्चन में? गलती होती है एक तो ये 200 ओवर्स ये परेशान करते हैं बच्चों के लिए, और शुरू में तो दिया ही हुआ है, ओके। और बाकी मोस्टली आपके लिए बताएं कि यहाँ पर कहीं क्वार्टरली लिखा है, वहाँ पर भूल हो जाती है कि मैं एनुअल में सॉल्व करें इसे या क्वार्टरली में। तो ये कैसा लगा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।